मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर विकास पुरुष माननीय भूपेंद्र भैया जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सौजन्य पप्पू मुकद्दम, मंडल अध्यक्ष मंडल बांदरी एवं समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। कभू सूखा को संकट तो कभू अन्न प्रथा के चलते आवारा जानवरों द्वारा फसल खावे को संकट। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के किसान कई सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में किसानों ने एक नई फसल के लाने काम करना शुरू करी है, जिसे न केवल अन्ना पशुओं से होने वाले नुकसान से निजात मिल रही, बल्कि आमदनी भी क्यों गुना हो रही। ऐसे ही एक सफल कहानी है हमीरपुर जिला के किसान धीरेन्द्र उर्फ उत्तम सिंह की। ये किसान हमीरपुर जिला के बिदोखर गांव के रहने वाले हैं और आवारा जानवरों से नष्ट होने वाली फसलों की जगह कम लागत में 50 बीघा में तुलसी की खेती कर रहे। इको फायदा जो है कि एक तो तुलसी की खेती को अन्ना जानवर खाउत नहीं, और दूसरी तरफ इस तरह की खेती से बाकी फसलों के मुकाबले ज़्यादा आमदनी हो, और यही वजह है कि लगभग 10 लाख रुपये तक की सालाना बचत ई खेती से हो सकत है। अब तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है कि जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो बेचारी बाहर नहीं जा सकती, उनको सबसे पहले काम मिल जाता है। रुपाई का काम है, निराई का काम है, परमानेंट उनको काम रहता है। तो यहाँ से 200 रुपये पर लेबर करके 30-40 लेबर लगी रहती है भैया। अच्छा, हाँ। और क्या जनपद वासियों को संदेश देना चाहते हैं? हम तो भैया सबसे यही चाहेंगे कि सब लोग ये चीज़ करें। पहली बात तो ये जानवर खाता नहीं जी, और ये जड़ी बूटियों पे काम आती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप अपने आत्मनिर्भर बनिए। इसमें क्या आय क्या निकल आती है? ये सर जी ये मार्केट की हिसाब से है। इस समय तो भाव 180, 150, 140 चल रहा है। अब 15 दिन 20 दिन बाद आती है, तो किस रेट पे जाना ये तो कंफर्म बताया नहीं जा सकता। लगभग मेरे हिसाब से 120 तो होनी चाहिए। उद्यान अधिकारियों की माने तो राष्ट्रीय आयोजन मिशन योजना के तहत किसानों को आयुर्वेद की खेती के लाने प्रोत्साहित करे जा रहे हैं, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा और बाकी अन्य आयुर्वेदिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं उमेश उत्तम, जिला उद्यान अधिकारी हमीरपुर। ये बिदोखर गांव में इस बार पहली बार यहाँ पर श्री पुत्तन सिंह द्वारा तुलसी की खेती प्रारंभ की गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर तुलसी की खेती की फसल का निरीक्षण करने आए हुए थे और ये विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन करके एक योजना चलाई जाती है, जिसमें किसानों को औषधियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसमें तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा और भी अन्य कई औषधियों की खेती शामिल है। इसमें इनकी फसल काफ़ी संतोषजनक है और अच्छी इनकी ग्रोथ पौधे की चल रही है। ये तुलसी की खेती इस मायने में भी अच्छी है क्योंकि इसको अन्ना जानवर वगैरह खाते नहीं हैं। तो यदि इस खरीफ की फसल में जो लोग तिल करते हैं या अन्य फसलें करते हैं, उसके अपेक्षा यदि तुलसी की खेती कराई जाए तो उसमें किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और जो भी खेत परती छोड़ते हैं तो उनको अवश्य रूप से तुलसी खेती करानी चाहिए। इसके लिए जनपद में राठ में ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो किसानों से खेती के पहले ही एग्रीमेंट कर लेती है और उनको उसकी फसल का उचित जो दाम मिल जाता है। गत वर्ष जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें लगभग 9,500 रुपये प्रति कुंटल की दर से जो है उन्होंने किसानों से ख़रीदा है। और लगभग 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल का एवरेज आ जाता है, तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये की 4 महीने में वो फसल 1 हेक्टेयर में बेच लेते हैं और शुद्ध मुनाफा लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये उनको 1 हेक्टेयर मिल जाता है। 4 महीने में लगभग कितनी लगती है? लागत 1 हेक्टेयर की लागत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये। बुंदेलखंड के किसानों को अपनी समस्याओं से निजात पावे के लाने सरकारों के भरोसे रहने के संग ही नए तरीका भी ढूंढने पड़े, फसल की नई तकनीकें भी ले आने पड़े, जिससे उनकी खेती भी सुरक्षित रह सके
और खेती बेहतर होकर उनके जीवन भी सुरक्षित रह सकते। हमीरपुर से आकाश नगाइच, बुंदेली बौछार किलाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।